स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत ने अपने जियोपॉलिटिक्स के स्ट्रैटेजी में एक काफी बड़ा बदलाव किया है। अगर आप देखेंगे तो पिछले साल अफगानिस्तान की सरकार हट गई थी और तालिबान का पूरा कब्जा हो गया था। उसके बाद से ऐसा दिख रहा था कि शायद भारत उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और एक तरह से टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर ही देखा जाएगा तालिबान। लेकिन काफी धीरे धीरे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यहां पर विश्व में उसको दिखाया जा रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे कहीं ना कहीं भारत सरकार ने भी अब ये जो सच है उसको स्वीकार कर लिया है कि अब यहां पर तालिबान का कब्जा हो गया है और इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके साथ मिलजुल कर कहीं ना कहीं काम करना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी चॉइस, अदरवाइज हम अगेन पीछे रह जाएंगे। और इसीलिए आप देखिए यहां पर लेटेस्ट खबर आई है, इंडिया रीओपन्स एम्बेसी इन काबुल, सेंड्स टेक्निकल टीम विद रिलीफ मटेरियल फॉर अफगानिस्तान। लेकिन यहां पर जो पाकिस्तान है उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो एम्बेसी ओपन किया गया है वो तो हम अच्छे से देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान एग्जैक्टली कर क्या रहा है इसको रोकने के लिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। जो पहला बैच था हमारा यूपीएससी का लाइव फाउंडेशन बैच, बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिला। इसी को देखते हुए जो सेकंड बैच है उसका भी अनाउंसमेंट अब किया जा रहा है। जो सेकंड यूपीएससी बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से और इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहां पर सबसे पहले शुरुआत की जाएगी ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, बैंकिंग वाला एक इंपॉर्टेंट कोर पार्ट है, वो मेरे द्वारा लिया जाएगा। ये सारे स्केड्यूल आपको पहले ही दे दिए गए हैं और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। सारी चीजें लाइव क्लासेस के माध्यम से कराई जाएंगी, आप डाउट पूछ सकते हो, 1-to-1 मेंटरशिप है। ये सारी चीजें दोस्तों आपको बहुत अफोर्डेबल रेट्स पर दी जा रही हैं। लगातार जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे और अभी के लिए जो पूरा 25,000 का कोर्स था आपको सिर्फ 19,999 मतलब 20,000 में मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। और इस कोर्स को जल्दी ज्वाइन करिएगा क्योंकि जो प्राइसेस हैं उसको उसी के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है आपका। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए जैसे मैंने बताया एक काफी बड़ा स्टेप लिया गया है भारत की तरफ से ताकि जो अफगानिस्तान के अंदर हमारा जो प्रेजेंस है उसको वापस से एस्टैब्लिश किया जाए। आपको याद होगा कि भारत ने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, लोगों की भलाई के लिए काफी सारी चीजें स्टार्ट की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया था, उसकी शुरुआत नहीं हो पा रही थी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो भारत ने टेक्निकल टीम भेजी है, जो पूरा ऑफिशियल जो ग्रुप है टेक्निकल टीम का वो भेजा गया है काबुल में और इसी के तौर पर यहां पर जो एम्बेसी है उसको रीओपनिंग की बात कही जा रही है। और इसके साथ साथ यहां पर हमने जो पहला कंसाइनमेंट है अर्थक्वेक रिलीफ असिस्टेंस का, आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के अंदर अभी जस्ट 2 दिन पहले जो अर्थक्वेक आया था वो आपको यहां पर खोस्ट जो सिटी है उसके जस्ट बाहर थोड़ा देखने को मिलेगा, इन दी प्रोविंस ऑफ पकतिका। तो यहां पर जो काफी बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, उसको लेकर हमने यहां पर रिलीफ मटेरियल भेजा है। और मतलब लगभग 1 साल के बाद बताया जा रहा है जो इंडियन एयरफोर्स का इल्यूशन 76 एयरक्राफ्ट है उसके माध्यम से ये सारी चीजें की गई हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत ने एक प्रकार से जो एम्बेसी रीओपन की एक तरह से शुरुआत कर दी है, तो क्या ये गवर्नमेंट पॉलिसी में रिवर्सल है? आप बिल्कुल कह सकते हैं ये बात कि काफी बड़ा आपको रिवर्सल यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है ये पूरी तरह से सडन आया है। अगर आप इसको ट्रैक कर रहे होगे पिछले कुछ समय से, तो कुछ हफ्ते पहले की बात है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक सीनियर ऑफिशियल है जेपी सिंह, वो काबुल गए थे और वहां पर उन्होंने मुलाकात की फॉरेन मिनिस्टर, जो तालिबान सरकार के अंदर फॉरेन मिनिस्टर हैं और इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके साथ यहां पर मुलाकात की थी और एक प्रकार से अश्योरेंस लिया था सिक्योरिटी को लेकर कि अगर भारत का वहां पर प्रेजेंस बढ़ता है, तालिबान तो ये चाहता ही था कि भारत अपना एम्बेसी वापस से चीजों को स्टार्ट करे धीरे धीरे, और भारत चाहता था कि उसको एक प्रकार से सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। तो ये अश्योरेंस जब भारत को मिल गया, इसी की वजह से आप कह सकते हो कि यहां पर वापस से जो एम्बेसी रीओपन करने की कोशिश है वो की गई है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, भारत ने जो एम्बेसी ओपन किया है वो 15th मिशन है एक प्रकार से, क्योंकि ऑलरेडी रशिया ने, चाइना ने, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, कतर, सऊदी अरब, कई और देशों ने जो एम्बेसी है उसको ऑलरेडी ओपन कर दिया था। देखिए यूएस ने अपना एम्बेसी ओपन नहीं किया है। यूएस क्या कर रहा है, कतर के माध्यम से, कतर का एम्बेसी आपको इस समय देखने को मिलेगा अफगानिस्तान में, उनके माध्यम से जो भी कुछ कराना है वो कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है ये कि
आखिरकार अभी क्यों ओपन किया जा रहा है इसको? देखिए हुआ क्या कि अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि गुरुद्वारा पर अटैक हुआ था। कौन सा गुरुद्वारा? काबुल में गुरुद्वारा है करते परवान। वहां पर स्पेसिफिकली इंडियन इंटरेस्ट को टारगेट किया गया था उस अटैक के माध्यम से। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मिड जून में यहां पर जो प्लानिंग थी ऑलरेडी भारत की, वो ये थी कि डायरेक्टर लेवल डिप्लोमेट को भेजा जाएगा काबुल में, मतलब एम्बेसी की शुरुआत करने के लिए। लेकिन जैसे ही ये पर्टिकुलर अटैक हुआ, भारत ने अपना जो टीम है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया और यहां पर इस टीम के अंदर आपको सिक्योरिटी पर्सनल और इंजीनियरिंग पर्सनल देखने को मिलेंगे। तो जो पहले हमने सोचा था कि डायरेक्टर लेवल डिप्लोमेट को हम भेजेंगे, ऐसा ना करके हमने सिक्योरिटी और इंजीनियरिंग पर्सनल को भेजा है ताकि वहां पर जो काउंसलर का एक्सेस है, जो वीज़ा अरेंजमेंट्स है, वो सारी चीज़ें की जा सकें। और इसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना हो गया, मेंटेनेंस का पूरा काम हो गया, और भी कई सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो तभी हो पाएंगे जब हमारा वहां पर प्रेजेंस होगा। तो इसी की वजह से इसकी यहाँ पर शुरुआत की गई है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यही कि भारत क्या अपना जो स्टैंस है, जो पहले कहा जाता था कि तालिबान के साथ शायद एंगेज नहीं होगा, क्योंकि पहला वाला अगर आप तालिबान की सरकार देखोगे तो भारत ने एंगेज नहीं किया उनके साथ, तो उसकी वजह से भारत को कुछ कीमत भी आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टेररिज्म और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम शायद नहीं रोक पाते। तो ये एक मेन प्रॉब्लम था उस समय। लेकिन यहाँ पर क्लियर तौर पर आप कह सकते हो भारत ने अपना जो स्टैंड है उसको चेंज किया है। स्पेशली अगर आप देखोगे तो जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उन्होंने यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया था उससे साफ साफ दिख रहा था कि हम एक प्रकार से तालिबान को टेरर ग्रुप ना मान के क्वासाई ऑफिशियल एंटिटी मान रहे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हम सरकार मान रहे हैं, लेकिन आधा कह सकते हैं अभी शुरुआत के तौर पर हमने उसको ऑफिशियल एंटिटी मान ली है। और इसी की वजह से उन्होंने ये भी कहा था यहाँ पर कि जितने भी रीजनल कंट्रीज हैं, चाहे पाकिस्तान, भारत, जो भी आसपास के देश आते हैं, उनको अपनी कैपेबिलिटी को एनहेंस करना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, ताकि जो टेररिज्म और टेरर ग्रुप्स हैं वापस से वहां पर स्टार्ट ना हो सके। और यही कहीं ना कहीं भारत की चिंता है कि अगर भारत उनके साथ एंगेज नहीं होगा तो वापस से टेरर जैसी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी और इसको भारत रोकने में शायद वापस नाकामयाब होगा। और इसीलिए हम डायरेक्टली अब तालिबान के साथ यहां पर एंगेज कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि क्या अभी तक किसी भी देश ने तालिबान गवर्नमेंट को पूरी तरह से रिकॉग्नाइज किया है? क्या पाकिस्तान, क्या चाइना, क्या रशिया ने अभी तक तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियल तरीके से पूरी तरह से रिकॉग्नाइज किया है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं, अभी तक किसी भी देश ने पूरी तरह से तालिबान सरकार को माना नहीं है। लेकिन ज़्यादातर धीरे धीरे अब देश अपनी एम्बेसी ओपन करते जा रहे हैं। और स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से, जैसा मैंने बताया, टेररिस्ट ग्रुप को अगर हमें रोकना है तो कहीं ना कहीं तालिबान के साथ एंगेज होना पड़ेगा ताकि हमें इंटेल वगैरह मिल सके, अदरवाइज अगेन यहाँ पर हम पीछे हो जाएंगे। लेकिन ये जो करीबी आ रही है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ये धीरे धीरे जो वापस से करीबी आ रही है, इसको लेकर पाकिस्तान बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किस तरह से ये जो रिलेशन है उसको ब्रेक किया जाए। और इसीलिए पाकिस्तान ने अपने जितने भी डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उनको बोल दिया है और ये कह दिया है कि आप इसको किसी प्रकार से रोकिए। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। यहां पर इस्लामाबाद की तरफ से डायरेक्टली संदेश गया है डिप्लोमेटिक मिशंस को पाकिस्तान के कि आप एंटी इंडिया नैरेटिव प्ले करने की कोशिश करिए। आप ये दिखाइए कि किस तरह से भारत ने जो ऑफर दिया है आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेनिंग के लिए। क्या आपको पता है, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 4 जून की बात है, भारत ने यहां पर एक ऑफर दिया अफगानिस्तान को, तालिबान को एक प्रकार से, कि आप अफगान के लोगों को भेजिए भारत, हम उनको सोल्जर्स के तौर पर ट्रेनिंग करने के लिए हम ट्रेनिंग करेंगे। तो यहां पर पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि भारत ने ये जो ऑफर दिया है वो जानबूझकर दिया है, वो जेन्युइन नहीं है। क्योंकि भारत पहले अफगान नेशनल आर्मी को ट्रेनिंग देता था, जो अशरफ गानी की सरकार थी उस समय उनको ट्रेनिंग देता था, और जो सुन्नी पश्तून फोर्स है उनको डायरेक्टली अटैक करता था। तो पाकिस्तान ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ बातचीत करना स्टार्ट कर दी है और ये कहा है कि इंडिया जो है वो हमेशा से नुकसान पहुंचाता रहा है तालिबान को, और एक प्रकार से प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप के माध्यम से पाकिस्तान पर लगातार अटैक करता था। और इसीलिए आप कह सकते हो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो भी करीबी आई है उसके अंदर एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, जहर डालने की कोशिश कर रहा है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल, एक और चीज बताता हूं। जो गुरुद्वारा अटैक हुआ अभी रिसेंटली काबुल में, उसका तार कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान की तरफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लेम किया है इस्लामिक स्टेट खुरासन ने, राइट। और उसके अंदर अगर आप देखोगे 50% से ज्यादा जो कैडर हैं वो पाकिस्तान से डायरेक्टली देखने को मिलता है, और उनका डायरेक्ट लिंक रॉयल पिंडी जो पाकिस्तान आर्मी है उनके साथ है। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो अब
कोशिश करेगा किसी प्रकार से कि भारत अपना जो प्रेजेंस है अफगानिस्तान में उसको ना बढ़ाए, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी पाकिस्तान को पसंद नहीं आता था। जब भी अशरफ गानी या फिर जो भी गवर्नमेंट होती थी, जब वो आते थे भारत, पाकिस्तान को कभी पसंद नहीं आया। और ये क्वाइट एविडेंट है। अभी जो मैंने आपको बताया ना, जो स्टेटमेंट दिया गया था, भारत ने कहा था कि हम अफगानिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उसको ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हैं, और इसको इनफैक्ट जो तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ ठीक है, हम ट्रेनिंग के लिए अफगान सोल्जर्स को भेज सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को अभी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन देखिए यही है कि भारत का एक डीप सिविलाइजेशनल टाइज है अफगानिस्तान के साथ। चाहे किसी की भी सरकार रही हो अफगानिस्तान के अंदर, किसी का रूल रहा हो, हमने वहाँ पर हमेशा लोगों के भलाई के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है। और स्पेशली अगर आप देखोगे, भले ही हमने अपने ट्रूप्स को कभी नहीं भेजा, 9/11 अटैक के बाद काफ़ी अब यूएस ने और बहुत से देशों ने कोशिश किया कि भारत अपने ट्रूप्स को, सोल्जर्स को अफगानिस्तान में भेजे। हमने वो ना करके रोड, पावर, डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, डेवलपमेंट के काम है, उसके ऊपर फोकस किया है। और इसीलिए भारत का ये जो डिसीजन है काबुल में एम्बेसी ओपन करने का, काफ़ी ब्रेव आप कह सकते हो, और एक प्रकार से एक क्रिटिकल जो इंटरेस्ट है हमारा वहाँ पर, उसको बचाने के लिए भी है। और जो चैनल ओपन होना चाहिए तालिबान के साथ, उसको हम साफ तौर पर ओपन कर रहे हैं। पहले देखने को मिल रहा था कि शायद हम नहीं होंगे एंगेज, लेकिन अब यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि हम एंगेज हो रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमें बस अलर्ट पर रहना चाहिए कि जो भी इस्लामिस्ट ग्रुप हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो भी टेररिज्म फैला सकते हैं भारत में, उसको हमें कोशिश करना चाहिए कि किसी प्रकार से हम रोक सकें, और स्पेशली जो ट्रबल मेकर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो किसी प्रकार से हम रोक सकें। तो काफ़ी अच्छे से चीज़ें मूव ऑन कर सकती हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, इसका परिणाम क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि हम फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, कौन से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो नॉन अलाइन मूवमेंट का फाउंडेशन है वो रखा गया था? वो कॉन्फ्रेंस का नाम आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। इसके अलावा आपको पता है कि पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, जो हमारा अगला फाउंडेशन बैच है दोस्तों, 15 जुलाई से वो ओपन हो रहा है। और ये वाला जो बैच है उसमें टाइमिंग 8 AM होगी, सुबह पढ़ाया जाएगा। जो पिछला बैच था उसमें शाम 6 बजे को क्लास होती है लाइव, और यहाँ पर सुबह 8 बजे क्लास होगी। तो यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल भी जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है। सिर्फ आपको पे करना है 20,000 अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, और यूज़ द कोड अंकित लाइव, ANKIT LIVE, तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।